पाकिस्तान खुद को भस्म होने से बचाने के लिए इस वक्त पूरी दुनिया के सामने गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान लगातार अमेरिका, तुर्की, चीन और दुनिया के तमाम यूरोपियन कंट्रीज के सामने भी गिड़गिड़ाना शुरू हो चुका है। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है वो पाकिस्तान के लिए और तबाह कर देने वाली खबर निकल करके सामने आ रही है। दरअसल रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कवायद तो करी ही है, साथ ही साथ इसका एक बहुत बड़ा स्टेप भी रूस ने उठा लिया है। दरअसल रूस की तरफ से भारत को अब तक सबसे ताकतवर स्टील्थ युद्धपोत तमाल भारत को तैयार करके भेज दिया गया है। इस खबर के सामने आने के साथ ही पाकिस्तान में हड़कंप मच चुका है, क्योंकि यह अब तक का सबसे बड़ा और सबसे दुनिया के खतरनाक विध्वंसक पोत के रूप में, स्टील्थ फ्रिगेट के रूप में जाना जाता है। रूस का यह सबसे ताकतवर परमाणु हथियार को ले जाने तक में कैपेबल होने वाला यह घातक और साथ साथ ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल लॉन्च करने में भी बेहतर रूप से सक्षम है। अब आपकी इसको लेकर के बात करें तो यह रूस के यांतर शिपयार्ड में बनाया गया है और इसे रूस भारत की मदद के लिए भेज रहा है। जहां एक तरफ तुर्की पाकिस्तान की मदद के लिए अपने युद्धपोत को एक दिन पहले ही भेज दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान पूरे दुनिया के सामने बाछे खिल करके बता रहा था कि तुर्की उसकी मदद के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और पाकिस्तान ने तो दुनिया के सामने यहां तक कह दिया कि उसकी मदद के लिए अब नाटो को भी आना पड़ेगा। दरअसल बता दें कि ऐसा इसलिए पाकिस्तान ने कहा क्योंकि तुर्की नाटो का मेंबर है और तुर्की का इस वक्त एक विमान, एक पोत जो है वो पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर ड्राफ्ट है, यानी कि वहां पर बंदरगाह पर लगा हुआ है। ऐसे में भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है और भारत कराची में मौजूद इस वक्त तुर्की के इस शिप को तबाह कर देता है तो पाकिस्तान को लगता है कि इस पूरे मामले में नाटो की एंट्री हो जाएगी, क्योंकि तुर्की जो है वो नाटो का मेंबर देश है। ऐसे में तुर्की के ऊपर हमला मान लिया जाएगा, जिससे नाटो की एंट्री भारत के खिलाफ इस पूरे युद्ध में हो जाएगी। दरअसल ऐसी खिचड़ी पाकिस्तान पकाने की कोशिश में लगा था, लेकिन अब यह पाकिस्तान के ऊपर उल्टा पड़ चुका है। दरअसल इसको लेकर के अमेरिका ने जो बयान दिया है उसको सुनने के बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो चुकी है और अब तुर्की को भी इस पूरे मामले से दुम दबा करके भागना पड़ने जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ रूस की तरफ से भारत को भेज दिए गए सबसे खतरनाक परमाणु हथियार ले जाने में और साथ ही साथ एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में कैपेबल स्टील्थ फ्रिगेट के भारत आने की वजह से अब यह खबर और भी ज्यादा चर्चा में आ चुकी है। दरअसल एक दिन पहले ही रूस ने भारत को अपने सबसे एडवांस मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को सौंप दिया था, जिसके बाद से यह माना जा रहा था कि अभी भी यह सिलसिला थमने का नाम नहीं लेगा। तो वैसा ही किया है, रूस ने एक बार फिर से भारत के साथ अपनी दोस्ती निभा दी है और एक अपने सबसे घातक युद्धपोत को भारत भेज दिया है। और क्या इस वक्त पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है और क्या है इसके आगे की पूरी खबर बताएंगे आपको इस वीडियो में। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। दोस्तों, जहां भारत और पाकिस्तान के बीच इस वक्त तनाव का माहौल बन चुका है, हालिया बन चुका है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपने आप को बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा है और इसी कड़ी के बीच पाकिस्तान ने तुर्की से मदद मांगी थी, जिसके बाद तुर्की ने अपने एक विमान पोत को कराची एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान खुश तो जरूर नजर आ रहा है, लेकिन वास्तव में इससे बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपको बता दें कि तुर्की के इस पोर्ट के कराची में पोर्ट होने की वजह से इस शिप के पूरी दुनिया में तुर्की को लेकर के चर्चा जरूर शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि तुर्की जानबूझकर भारत के खिलाफ उतरने की कोशिश में लगा है। क्या तुर्की खुल करके भारत के खिलाफ पाकिस्तान का सपोर्ट करने जा रहा है? ऐसी खबरें पूरी दुनिया में चल रही हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान के उस दावे में कितनी सच्चाई है जो पाकिस्तान ने हाल में ही किया है। दरअसल पाकिस्तान ने यह दावा कर दिया है कि तुर्की का विमान जो है पाकिस्तान में इस वक्त पोर्ट में लगा हुआ है। ऐसे में भारत अगर उस पर अटैक करता है तो इस पर पूरे नाटो देश भारत पर हमला कर देंगे, लेकिन वास्तव में ऐसी सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। अब चलिए इसकी सच्चाई की भी जानकारी आपको दे देते हैं। अमेरिका ने इस बारे में साफ तौर पर कह दिया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो भारत की एक फ्लीट का सामना करने के लिए भी तुर्की कैपेबल नहीं है, यानी कि तुर्की का
ना तो सिर्फ एक से बल्कि तुर्की की पूरी नेवी भी मिलकर के भारत की एक फ्लीट, नेवी की एक फ्लीट का सामना नहीं कर सकती। ऐसे में तुर्की इतनी बड़ी बेवकूफ़ाना हरकत बिल्कुल भी और कभी भी नहीं करेगा कि वह अपने शिप को भारत और पाकिस्तान के इस कॉन्फ्लिक्ट के बीच वहां पर पोर्ट कर रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की ने साफ करते हुए बताया है कि यह एक रूटीन एक्सरसाइज के रूप में हम पाकिस्तान में पहुंचे हैं। इसका पाकिस्तान और भारत के कॉन्फ्लिक्ट से हालांकि कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वास्तव में इसके पीछे के इतिहास और जानकारी पूरी दुनिया जानती है कि तुर्की इसके पीछे क्या पाकिस्तान को सप्लाई कर रहा है। तुर्की लगातार ड्रोन्स, गोला बारूद और पाकिस्तान के लिए लगातार सहायता जरूर मुहैया करा रहा है, लेकिन वास्तव में तुर्की की यह सहायता पाकिस्तान के किसी काम नहीं आने वाली है। वास्तव में अगर अब बात नाटो की करें तो अगर भारत तुर्की के इस शिप को उड़ा भी देता है तो इसके बावजूद नाटो देश इस मामले को लेकर के अपने आप को अलग करने वाले हैं। दरअसल इसके पीछे वजह है कि भारत अगर इस पर हमला करता है तो यह तुर्की पर अटैक नहीं माना जाएगा, क्योंकि यह तुर्की से कई हजारों किलोमीटर दूर पोर्ट में लगा हुआ है, वो भी पाकिस्तान के। ऐसी स्थिति में अगर इसे पाकिस्तान का शिप समझ करके भारत उड़ा देता है तो इस पर कोई देश कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर क्या नाटो इस पर प्रतिक्रिया देगा, तो दरअसल चलिए मुद्दे की बात करते हैं। अगर हम बेसिक देखें तो नाटो चलता है अमेरिका के पैसों से, और अमेरिका कभी भी इस मामले में तुर्की को वहां टिकने नहीं देगा। और अगर कभी वार की स्थिति भारत के बीच में आती भी है पाकिस्तान के साथ, तो तुर्की को सबसे पहले अमेरिका कान उमेटते हुए वहां से बाहर भगा देगा कि सबसे पहले तो तुम यहां से निकलो, अगर तुम यहां रहे तो इसकी जिम्मेदारी नाटो की नहीं होगी। और यही स्टेप अमेरिका ने वास्तव में उठा भी लिया है, और अब तुर्की को इस चीज का खामियाजा तगड़ा भुगतना भी पड़ सकता है। दरअसल भारत ने जब तुर्की में तगड़ा भूकंप आया था और भारत ने उसके लेकर मानवीय सहायता बड़े लेवल पर भेजी थी, इसके बावजूद तुर्की ने विश्वासघात करते हुए फिर पाकिस्तान की तरफ कदम बढ़ाया है। ऐसे में भारत के सबसे अपने करीबी पड़ोसी और सबसे जिगरी दोस्त की याद तो आनी ही थी। हाँ जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रूस की। रूस ने साफ तौर पर भारत को एंटी शिप मिसाइल और साथ ही साथ एंटी सबमरीन्स के साथ एक बहुत ही हथियारों से लैस अपना सबसे एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट भेज दिया है। और यह मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट से तमाम तरह से लैस भारत का सबसे एडवांस सिस्टम होने जा रहा है युद्धपोत तमाल, जिसे भारत पाकिस्तान तनाव के बीच रूस ने भारत को सौंपने का फैसला ले लिया है। दरअसल रुकिए, ठहरिए, अभी समझिए मत, अब और भी सुन लीजिए। दरअसल यह अकेले नहीं आ रहा है, बल्कि इसके साथ आ रही है रूस की एक बहुत बड़ी तैयारी। जी हाँ, INS तुशील जो भारत पहुंच चुका है, यह सिर्फ भारत का पहला परमाणु हथियारों को ले जाने वाला उन्नत मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड था, जो कि रूस की तरफ से हाल फिलहाल में दिया गया था। लेकिन इसके बाद अब दूसरा नंबर आ चुका है तमाल का, यानी कि इससे पहले भी भारत को एक रूस की तरफ से सौंपा जा चुका था। हालांकि आपको बता दें कि तमाल को आनन फानन में रूस ने भारत को भेजा है। भारत की डील तमाल और रूस को लेकर के पहले थी। सबसे पहले भारत को एक स्टील्थ फ्रिगेट मिला जो तुसील था, उसके बाद रूस को एक मिला था। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए रूस ने तमाल को तैनात करके तुरंत भारत को रवाना कर दिया है। यानी कि साफ तौर पर देखें तो पाकिस्तान के साथ बड़े हिस्से को लेकर के रूस ने अपनी हिस्सेदारी निभा दी है। रूस का कहना है कि भारत को अगर जरूरत पड़ती है तो वह आखिरी कदम पर आकर के जिरकोन मिसाइल भी देने से नहीं चूकने वाला है। जी हाँ, जिरकोन का नाम ही पूरी दुनिया को हिला देने के लिए काफ़ी है। दरअसल आपने अगर नहीं सुना तो गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो दुनिया की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और दुनिया की सबसे फास्टेस्ट मिसाइल के रूप में जानी जा रही है जिरकोन, जिसका हाल फिलहाल में ही रूस ने परीक्षण भी किया है। उसे देने के लिए भी रूस ने भारत को हामी भर दी है। रूस ने कहा है कि भारत को जो भी जरूरत पड़ेगी, रूस से जितना बल पड़े, वह भारत के लिए हमेशा भारत के साथ खड़ा रहेगा। और यह बात न सिर्फ रूस ने चोरी छुपे या फोन पर कही है, बल्कि पूरी दुनिया के सामने सीना ठोक करके रूस ने भारत के साथ खड़ा होने का दावा कर दिया है। ऐसी स्थिति में अब पाकिस्तान के पास कोई और चारा बचा ही नहीं था। दरअसल पाकिस्तान करता भी तो क्या, पाकिस्तान ने सीधे तौर पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी UNSC का दरवाजा खटखटाया है। यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान ने मांग भी की है तो क्या कि बंद दरवाजे में भारत के खिलाफ
या युद्ध को रोकने की और भारत पाकिस्तान के ऊपर जो एक्शन लेने जा रहा है उसे रोकने की तैयारी की जाए और इसको लेकर के भारत पर दबाव बनाया जाए। लेकिन अब पाकिस्तान की यह चाल भी नाकाम हो चुकी है। दरअसल पाकिस्तान इस चाल को चलने के साथ ही भारत को दबाव में लाने की कोशिश में था, लेकिन आपको बता दें कि इसमें से 142 देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ समर्थन कर दिया है और अब पाकिस्तान के पास कोई और चारा नहीं है सिर्फ चीन और तुर्की के साथ के अलावा। हालांकि अब देखना यह भी है कि तुर्की अमेरिका की धमकी के बाद कितने देर तक रुकता है पाकिस्तान के पोर्ट पर। दरअसल कहा यह जा रहा है कि तुर्की जल्द ही वहां से अपनी शिप को रवाना करने जा रहा है और पाकिस्तान फिर से वही स्थिति में पहुंच जाएगा जहां वो पहले था। और अब जो सबसे अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, पाकिस्तान ने आज एक और नया दावा ठोक दिया है। दरअसल पाकिस्तान ने साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने भारत के एक एंटी वॉरशिप मिसाइल को ट्रेस कर लिया था और इसे लॉक भी कर लिया था, लेकिन वास्तव में ऐसा होना बहुत आम बात है। लेकिन पाकिस्तान इसके बावजूद कुछ भी नहीं कर सका। वजह यह है कि भारत को पूरी आज़ादी है पाकिस्तान के उस एरिया में जाने की। हालांकि पाकिस्तान का ऑफिशियली एरिया अनाउंस्ड नहीं है, लेकिन उतने नॉटिकल माइल की दूरी भारत ने बना रखी थी जितने की ज़रूरी थी, इसलिए पाकिस्तान चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सका। भारत पाकिस्तान की टेरिटरी से इस वक्त जो युद्धाभ्यास कर रहा है वो 95 नॉटिकल माइल्स की सिर्फ दूरी पर है। यानी कि भारत को अगर पाकिस्तान में घुसना है तो सिर्फ 95 जो समुद्री नॉटिकल माइल्स होते हैं उतनी दूरी चलनी पड़ेगी और भारत पाकिस्तान की सीमा के अंदर होगा। ऐसे में पाकिस्तान को डर तो सताना लाजमी है और लगातार भारत वहीं समुद्र में लगातार सबमरीन को उड़ा देने वाले अपने जो टेस्ट हैं वो कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान का डर तो वास्तव में लाजमी भी है और करे भी क्यों ना, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस वक्त जो बनी है, अगर भारत उस पर किसी भी तरीके से अटैक करता है तो पाकिस्तान आज की स्थिति में जो है उससे भी 10 साल पीछे चला जाएगा। पाकिस्तान पहले से ही सामान्य स्थिति से अपनी बदतर कंडीशन में जी रहा है, उसे और भी ज़्यादा तबाह करने की भारत अगर तैयारी करता है तो इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।